और आगे चले गए तो पानी घुटने तक, और घुटने का मतलब क्या होता है ना, 2 फीट पानी। फिर और आगे चले जाए तो कमर भर, फिर और आगे चले जाए तो नदी, तैरने लायक, डूबने लायक। एंड देन फिर इसके बाद वह इतनी बड़ी महानदी बन जाता है, इतनी बड़ी नदी बन जाता है कि नदी को तैरना पड़ता है, और तैरते तैरते ज्यादा ही तैराक हो गई तो वो इतनी बड़ी नदी बन जाता है कि कोई उसके पार ना जा सका। मतलब समुद्र शुरू होता है बूंद से, बन जाता है समुद्र। परमेश्वर का परिचय, परमेश्वर का अभिषेक कुछ इसी तरीके से है। शुरुआत में वह बूंद बूंद से शुरू होता है, फिर वह सोता बन जाता है, एंड देन फिर इसके बाद में टखना और घुटना और कमर, एंड देन फिर तैरने, और फिर इसके बाद में कभी भी पार नहीं कर पाने वाला अनुभव। सो इस तरीके से एक प्रभु हमारे लिए है। आप कहां तक पहुंच गए हैं? समय के अनुसार परमेश्वर हमें अपग्रेड करते हैं। एक आंदोलन था इस धरती के अंदर में, जब बीमार लोग बीमार हो जाते थे तो चंगाई पाने के लिए, और हमको चंगाई करने में भी बड़ा मजा आता था। अरे वाह, उसका सिर दर्द दूर हो गया, और वो तो लग रहा था चल पड़ा, है ना, मुर्दा जिंदा हो गया। और बड़ी बड़ी बात करके हम अपने आप में शांति किया करते थे कि हमने 4 नाल वाली तोप चला ली, परंतु पता चला वो तो सीपे जी बात है। आगे और चलते हैं तो फिर सोता बन जाता है। बपतिस्मे का आंदोलन चला, इतने लोग आ गए। पहले हम लोग में ही खुश थे, चाहे नीचे जाए या ऊपर, हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ है ना बस। तो बड़ा आंदोलन चला, हमारे पास गिनती इतनी है, इतने लोग यीशु को जान गए, इतने लोग यीशु को ग्रहण कर गए, और इतने लोगों ने प्रभु जी को पा लिया, बपतिस्मे की लिस्ट भी निकाली, रजिस्टर भी भर लिया। प्रभु कहते हैं मुबारक हो। परंतु उससे भी काम नहीं चला, और आत्मिक गहराई में चले तो फिर हमको समझ में आया, नहीं रे बाबा, ये क्वांटिटी अकेले से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी भी तो चाहिए ना। संख्या को भी क्या करेंगे, ऊपर वालों का, ऊपर जाने का भी तो नंबर लगना चाहिए ना। फिर इस तरीके से और आत्मिक गहराई, वक्त के अनुसार प्रभु अपने रहस्यों और भेदों को प्रकट करते चले गए। और अब हमको बाइबल समझ में नहीं आती तो कोरोना वाली बाइबल आती, नाक में पड़ती बात। 1 साल के लॉकडाउन में हमको कुछ चिंतन मनन करने के लिए प्रभु वक्त देते हैं। देखो भाई साहब, आमोस सिंह जी, तुम भी प्रचार कर करके बहुत थक गए, और जनता भी सुन के बहुत थक गई है। थोड़ा बैठ के तुम भी सीखो और जनता को भी सीख लेगा। तो प्रभु ने सारे प्रभु भक्तों को वक्त दिया कि वे भी चिंतन करें, मनन करें, सेला लगा करके थोड़ा जो बात पीछे गुजर गई है उस पर विचार किया जाए। भजन संहिता में हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर के बाद में लिखा है सेला 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 सेला, छोटे अक्षर में ब्रैकेट में। सेला का मतलब होता है रुको, वेट एंड थिंक अपॉन, रुको। तो प्रभु ने 2020 में पूरा साल भर का सेला लगा दिया। बहुत ड्यूटी किए, बहुत धन कमाए, बहुत दुआ की, बहुत भूख निकाले, बहुत प्रचार किए, फिर भी अपन कहाँ रुके? ऑनलाइन प्रचार करने में। हम भी खुश और तुम भी खुश, चल जाने की झंझट खत्म, हम घर बैठे प्रचार कर लिया करते हैं। परंतु इससे काम नहीं बनेगा। यदि हम तौर तरीके बदल लें तो लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो सच में रुकना पड़ेगा। नई तकनीक की आवश्यकता नहीं है, प्रभु के काम करने के तरीके के रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं है, वरन हमें सिंसियरली परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को और उसकी योजनाओं को समझने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। अब हम चर्च में नहीं आते तो क्या हो गया, घर में बैठे चर्च हो जाता है। कहीं तो अपने अपने घर से अंगूर का रस ले लेते, घर में प्रभु बोल हो जाता है। हम यहाँ दुआ कर लेते, आप वहां दुख चलता है। परंतु प्रभु इन विपरीत परिस्थितियों में सिस्टम कस्टम बदलने की शिक्षा नहीं दे रहे।
परंतु और भी आत्मिकता में गंभीर हो जाने की बातें प्रभु हमारे जीवन के अंदर करना चाहते हैं। ये कोरोना महाशय का ये महीने में पदार्पण हुआ था हमारी धरती पर। 1 बरस हो गए लव यू करते करते, ठीक है ना। कितने लोगों को गरीब बना गए, कितने लोगों के जॉब चले गए, कितने लोगों की कलीसिया में लोग नहीं आए तो गरीब तो हम भी हुए थे। आपकी क्या बात करें, अब आप आएंगे तभी ना हम धनी बनेंगे। अब चर्च ही नहीं लग रहा है, चंदा कौन देगा? ऑनलाइन बोल कीजिए तो कोई आप काट के तो नहीं देते तो 50,000 का चेक, क्योंकि भाई गरीबी का आंदोलन तांडव तो तुम्हारे ऊपर भी बढ़ रहा है। जब आप ही का धंधा नहीं चलेगा तो हमारी जेब गर्म कैसे होगी? तो कहने का मतलब है चारों तरफ से विपत्ति और विपत्ति के काले बादल बढ़ रहे। आखिरकार प्रभु हमको बोलते क्या है? और हम जैसे प्रभु के दास लोगों ने सबसे पापी रहे हम भी, तो सब मिलकर के दुआ किए, कम वक्त जाता ही नहीं बल्कि और आता है। आखिर ऐसी कैसी बीमारी है? प्रभु ने कहा मेरी पीठ पर मार खाने से तुम चंगे हो गए। 39 में कोई एक बच गया था कि जो कोरोना के चक्कर, जो कोरोना के लिए नहीं था। 39 में तो कंप्लीट हो गया ना, तो क्या 40 में भी चाहिए था प्रभु को? जिसके लिए प्रभु कोरोना चंगाई देता, आखिरकार हमारी दुआ से कोरोना भागता क्यों नहीं है? लगे तो थे सारी दुनिया के लोग। प्रभु कहते हैं लाया ही मैंने है तो तू भगाने की करते हो। उसके पीछे संदेश क्या है उसको समझो। जी हाँ, वह हमें तकलीफ नहीं देना चाहता, वह हमें प्रताड़ित नहीं करना चाहता, वह हमें बेघर-बार और बेनौकरी-बार नहीं करना चाहता है, परंतु वह सेला लगा के कहता है कुछ ऊंची सोच भी तो सोचो ना। प्रभु हमें इन समयों में परमेश्वर की सूझबूझ की अगली सीढ़ी में ले जाना चाहता है, to upgrade the understanding regarding the definition of God। परमेश्वर की परमेश्वरत्वता के परिचय को वह कुछ अगली सीढ़ी में, नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचाने के लिए दया दिया चाहता है। इसलिए पिछली बातों को भूलकर हम निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, ठीक है। इन समयों में देखो हम सिस्टमैटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है। अभी तक पन्ने के ऊपर में एक भी शब्द नहीं लिखे, हम बोलने क्या जा रहे हैं? अरे जिसको बोलना है वो बोले, हम क्या बोल सकते हैं? पोस्टमैन अपने जेब से कमा के पैसा लाया था आपके लिए, तो साइन कर लो। सामने वाले ने भेजा तो मैं कहाँ से दे दूं तुम्हें? पोस्टमैन सर कल आए थे आप, आज भी आइए ना, कितनी सिग्नेचर ले लो, थोड़ा देव ना, तो देगा क्या? अरे वो बोलेगा किसी ने भेजा नहीं, तुमने कहाँ से देखा? इसीलिए प्रभु इन समयों में हमें कुछ दिया चाहते हैं, इसके लिए हमको तुमको सबको वेट करना पड़ेगा। और ये दिमाग की उपज नहीं है, वरन परमेश्वर ही है जो कुछ कहना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक के बाद एक समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत तो वहीं से करेंगे, आगे प्रभु क्या कहना चाहते हैं तो आप भी सुनिए। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और सबसे सुप्रचलित वचन है, और उसको हजारों लोग हजारों तरीके से प्रचार कर चुके हैं। अब प्रभु क्या कहना चाहते हैं इस वचन पर हमें सोचना और सीखना पड़ेगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 18 पर यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, अपना नहीं प्रभु का चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ, सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। बात तो बोली प्रभु जी ने बड़ी पते की थी, सर्वदा बोलो, सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। तो कई बार जो है हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, परंतु अनुभव कहाँ कि वो हमारे साथ है?
ठीक है। जब हम छोटे छोटे थे तो खेल खेल में लड़ पड़ते थे, तो सामने वाला हमको पीटता था, एक दिया मुक्का, देख तूने एक बार मारा तो मारा, अब नहीं मार गया, सिर के ऊपर से पानी चला गया, सामने वाला फिर दिया बत्ती, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, फिर दिया बत्ती, वो मारते जा रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, मारा तुम्हारा, अब मारते देख, अब मारी तो रहा है भाई, अब मार के देख, क्या बताते हैं आप, टूटते चले जा रहे हैं, फिर भी दादागिरी नहीं गई। समझ रहे हैं बात? हम भी कुछ इसी तरीके से समस्याओं का सामना करते हैं, फिर भी कहते हैं प्रभु हमारे साथ है तो पिटते क्यों? यदि प्रभु हमारे साथ है तो उठते पिटते क्यों हो? खाली पीली विश्वास करने में भी दम क्या है? हमारे पास कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए कि वो हमारे साथ है। तो प्रभु हमको अपने जीवित रहने का प्रमाण कई जगह देते हैं, फिर कई जगह मुंह में ताला मार देते हैं। कई बातों का प्रश्न का उत्तर हमारे पास है, परंतु कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी भी हमारे पास नहीं। तो कितने साल से हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते 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 प्रभु पता नहीं कब सुनेगा। तो क्या प्रभु इतनी दूर है कि आज, अब हमने भी मंगल ग्रह में रॉकेट आज भेजे थे तो 6 साल के बाद वहां पहुंचा, तो प्रभु के पास जाना तो और भी कठिन है। शायद अभी प्रार्थना करेंगे तो 6 महीने के बाद प्रभु जवाब देंगे और 8 महीने के बाद डिलीवरी होगी। ऐसा है क्या? नहीं ना। ऐसे में तो बीमार हॉस्पिटल में रहेगा तब तक प्रभु के पास आवाज पहुंचेगी, हम कब्रिस्तान में मिलेंगे उसे। तो प्रभु इतनी दूर है क्या कि वो 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने के बाद सुनेंगे, और उसके बाद में जब प्रार्थना आएगी तो 20-25 दिन और लगेंगे? ऐसे वाले परमेश्वर की भक्ति करने में मजा क्या? इसलिए तो प्रभु ने पतरस को बोला कि अपनी नाव पर बैठ, चेलों को भी तुम भी साथ जाओ और मुझसे पहले झील के उस पार चले जाओ। और जब वे 11 घंटे के बाद झील के बीच में थे, प्रभु पहाड़ पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली खिलाने के बाद विदाई के पश्चात वे अकेले पहाड़ पर बैठ के प्रार्थना करने लगे। और तीसरे पहर अर्थात 3 बजे से 5 बजे के बीच में जब चेले तूफान से घिर गए तो प्रभु जी ने पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना में कहा कि हे प्रभु, अभी काम खत्म हो गया है, चेले संकट में है। जिस यात्रा को चेले 11 घंटे में पूरा किए थे, उस यात्रा को प्रभु ने पानी में पैर रखते बराबर, शायद चुटकी में भी देर लगी थी, वे उस नाव के किनारे पहुंच गए। नहीं तो सबकी डेड बॉडी मिलती थी वहां। हेलीकॉप्टर में देरी हो सकती है, मेरे प्रभु में देरी नहीं। और उसने पतरस को प्रमाणित कर दिया कि देख, अरे जितनी भी तेज चलने वाली सेवाएं होंगी उसमें भी 10-5 मिनट लगेंगी, मैं तो पानी पर पैर क्या रख दिया, बस तुम्हारे पास पहुंच गया। उसने प्रमाणित कर दिया कि मैं भौतिक संसार में रह करके भी आत्मिक संसार का अधिकार अपने पास रखता हूं, और आत्मिकता के लिए भौतिकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। न तो दूरियों का अंतर होता है, न समय। खुदा के हाथ में घड़ी नहीं है, पहनो तुम मुबारक को सूरज उगता है ना तुम्हारे लिए। प्रभु की जिंदगी में तो सूरज ही नहीं उगता, वो खुद ही सूरज है, तो डूबेगा कहां से? उसको पहचानो तो सही। स्वर्ग में सुबह शाम नहीं होती, मुबारक हो तुमको धरती पर। और जिसके लिए सुबह शाम होती है वही कहने घड़ी। तो खुदा के पास में घड़ी वगैरह, बिना घड़ी बांधने वाले परमेश्वर को पहचानो। आपने घड़ी के आधार पर बहुत चल लिया, अब बिना घड़ी के भी तो चलो, तब न समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर है कौन। ऊंची सोच रखेंगे तब न बदलेंगे। प्रभु जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। तो 2020 में थे कहां? जाग रहे हैं आप? असल प्रश्न हम आपके माथे पर डाल देंगे, आपके दिमाग में चलने वाले केवल की सुझाव के लिए। आप भी तो कुछ बेचैनी अनुभव करो कि हम बन बनाया खाना खिलाते रहे और तुम हाथ मोला टिकाते रहो। ठीक है, कहते हैं ना, फुकट की चंदन घर में लगी।
सभी बताते तो आप तो हाथ उठा दीजिएगा और जाके घर में सो जाइएगा। इसलिए आधी ही बात बताएगी जिससे कि आपको भी अपना धीरज खर्च करने का मौका मिल जाए। समझ रहे हैं बात को? तो जब प्रभु कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तो 2020 में गए कहां? कहे हम बेघरबार हो गए? क्यों आज कलीसियाएं में ताला लग गई? आप तो शान से उठक बैठक लगा ही रहे हो। हमारे तो अभी 3 पासवान लोग 29 दिन जेल में थे और अभी भी 12-15 जेल में है जिनकी बेल हाईकोर्ट नहीं दे रही है। आप तो ढोल बजा रहे हो साहब, हम तो वैली नहीं पकड़ सकते मध्य प्रदेश में। किसी के घर में यदि हमने प्रार्थना कर लिया तो सामने वाले पुलिस के साथ उठा के लेके जाते हैं। तो कितने अच्छे लोग हो आप। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरा प्रभु क्या बोलता है। आखिरकार जगत के अंत तक साथ रहने वाले प्रभु इन सारी परिस्थितियों में प्रभु भक्तों को जाने क्यों दे रहे हैं? क्यों जाने दे रहे हैं? इसका मतलब है जो वो कहना चाहते हैं शायद हमको नहीं आ रही है समझ में, इसलिए वो हमको समझाना चाहते हैं। बात ये नहीं है कि जो लिखा है वो पूरा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। जब जगत के अंत तक वो हमारे साथ है तो एहसास भी तो होना चाहिए ना। यदि एहसास में देरी है तो जरूर कहीं ना कहीं प्रभु अपनी सूझबूझ में, अपनी समझ में हमको अपग्रेड करना चाहते हैं। चले आगे। तो ये बात प्रभु जी ने उस समय कही थी जब यीशु का स्वर्गारोहण का वक्त आ गया था। मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु ने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया और उसके बाद जब वे दूसरे आयाम में जाने की तैयारी कर रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह के अंतिम वचन थे। कहते हैं लोगों को जो व्यक्ति का आखिरी वचन होता है या आखिरी बात जो होती है वो पत्थर की लकीर होती है। पापा ने मरने के पहले कहा था ये वाला प्लॉट बिटिया को दे देना। सरकार की रजिस्ट्री फेल, परंतु पापा के कहे अनुसार हमको वो वाली जमीन देना ही पड़ेगा क्योंकि मरते मरते बोल गए थे। तो कितना वजन है मालूम क्या? हम नहीं तो रात को सताई नहीं दिए जमीन, तो टेंशन फ्री लेना। तो डर के मारे आजकल तो भूतों का डर ही कहाँ रह गया है हमको। पापा नहीं, पापा का बाप भी आ जाए तो हम नहीं देने वाले नहीं। आज आपको ये वाली सरकार की रजिस्ट्री समझ में नहीं आती तो ये वाली सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। परंतु फिर भी जो अंतिम वचन होते हैं बड़े बहुमूल्य होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ये अंतिम वचन दिए थे धरती में। पहले तो उन्होंने सामान्य भौतिक शरीर में होकर के सुसमाचार सुनाया था, परंतु ये जो सुसमाचार है वह महिमा की देह धारण करने के बाद कहा था प्रभु। सब याजक लोग ध्यान से सुनिए। मटेरियल बॉडी में प्रीचिंग है, नॉन मटेरियल बॉडी में प्रीचिंग। मृतकों में से जी उठने के पहले भौतिक शरीर में जो बातें प्रभु जी ने कही थी उसका वजन, और मृतकों में से जी उठने के बाद महिमा की देह में आने के बाद जो बात प्रभु ने कही थी उसमें आसमान और जमीन का अंतर होता है। वैसे तो जी उठने के पहले उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, वो अपने आप में सत्य है, परंतु जी उठने के बाद जब महिमा की देह में उन्होंने बातचीत की तो बेफिजूल नहीं थी। एक शब्द का महत्व था और प्रभु महिमा की देह में खड़े होकर के ये बात कहते हैं क्या उन्हें, तब उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसको प्रणाम किया 17 में, और किसी किसी को संदेह हुआ और यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपको इससे पहले कि दूसरों को प्रभु की सत्यता के बारे में बताना है, पहले वो सत्य है क्या चीज ये भी तो जानना पड़ेगा। एक दवाई बेचने वाला दवाई बेच रहा, दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई बीमारी अच्छी हो जाएगी,
तो लोग सुन रहे हैं कौन सी बीमारी, नहीं बोले कोई भी बीमारी हो, दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई बहुत सस्ती है, ले लीजिएगा, आखिरी बार। कौन लेगा दवाई, आप बताइए। पता चला अच्छे होने के बजाय खा के चले 4 कांधे पर, ठीक है। कोई भी कुछ भी दवाई लेगा क्या, नहीं बोले बहुत अच्छी दवाई है। अरे भाई कौन सी बीमारी में काम आती है, सब बीमारी में आती है। इसमें एक बीमारी और है, मरने वाली बीमारी, कहीं वही लग गई तो। सुसमाचार की सच्चाई को भी यदि हम कहें इससे शांति मिलेगी, प्रभु ने कहा मैं मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और वह तुमको शांति देगा। सामने वाला पूछे तुम्हारे पास है कितनी, पहले ये बताओ। हम पूरी टेंशन में रहते, मियां बीवी का तो चली भी कबड्डी, सास बहू की तो बात ही मत करना। और आजकल नौकरी नहीं है तो फिर तो और ही बात मत कीजिएगा। अब मुझे समझ में नहीं आता, आदमी 99% टेंशन में है, वो शांति की परिभाषा बताएगा कैसे, जबकि उसको खुद ही नहीं मालूम शांति होती क्या है। तो जानने से पहले सोचना भी तो पड़ेगा किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। इसलिए हमको पूरी तैयारी करना पड़ेगा। माल की जांच पड़ताल करो तभी ना बिकेगा। अपने को खुद ही नहीं मालूम बक्से में है क्या चीज, बक्सा बेचे जा रहे हैं। इसीलिए हमें उस प्रभु की उस गहराई तक उसके सही उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। फिर ना एक भी गोली बेकार नहीं जाएगी। सीने और माथे पर गई तो सामने वाला गिरना है, नहीं तो बस सारी रात जाल डालो, सुबह कहीं ना फट गया जाल, परंतु मछली एक भी नहीं। पतरस भैया यही तो कर रहे थे। क्यों पतरस जी, क्या बोले, सारी रात जाल डाली, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ फास्टिंग में बैठी मछलियां, कोई बात नहीं, अब गहरे में ले जाओ, अब डालो जाल। उन्होंने डाला तो निकाल ना पाए, मछली निकाल रहे थे, पूरी निकालती तो मछली जाल भी फट जाता, फटने लगा तो वह फटा वगैरह नहीं, अच्छा हुआ। और यदि पतरस अपनी नाव में पूरी एक ही बार के जाल में डाली मछलियों को एक ही बार डालने से पकड़ाई गई जाल की मछलियों को अपनी नाव में ले लेता ना, तो नाव में इतना वजन हो जाता कि नाव भी डूब जाती, यीशु तैर के बाहर आते और मछलियां बपतिस्मा लेती। बाप तो लेती पर तिस्मा नहीं होता उनका, मतलब डूबती, परंतु पतरस उसको निकाल नहीं सकता था। इसलिए अच्छा हुआ पूरी नाव मछली में नहीं गया, पूरी मछलियां नाव में नहीं ले ली। और उसने क्या किया, आदि को बोला अंद्रयास तू भी ले ले, तो मैं तो हो ही गया धनी, और ज्यादा लालच करूंगा तो हम और गुरु दोनों तैर के आएंगे, और मछलियां जाएंगी तो दोबारा जाल में नहीं आएंगी, अभी बिल्कुल इकट्ठी। देखो प्रभु जब कभी भी कुछ करते हैं ना, तो ऐसा कुछ करते हैं कि आदमी की बुद्धि में समझ में नहीं आता। मेरा प्रभु अंत के दिनों में कुछ वही करने जा रहा कि हमारी सूझबूझ से हटके प्रभु कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उनका भी आने का ना इतनी बेचैनी का मन आ गया है। प्रभु भी सोचते हैं, देखो तुम सुनते सुनाते बहुत, आने वाला है, और बोलता आदमी जरूर है कि आने वाला है, पर हमको भी नहीं मालूम आएगा भी कि नहीं आएगा, परंतु ड्यूटी है ना बोलने की, आने वाला है। प्रभु कहते हैं देखो सुनने और सुनाने का वक्त खत्म हो गया, सच में मेरे आने का समय हो गया। तुमको प्रचार करने में जितना टेंशन नहीं है, उससे ज्यादा मेरे को आने का टेंशन हो गया। अब कलीसिया तैयार है ना, जींस पैंट में घूम रही, तो क्या तैयारी तो करनी ना पड़ेगी। तो जागृति, कई विषयों को एक साथ जोड़ करके हम आयाम बनाएंगे। प्रभु जी ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो, और यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो सारा अधिकार प्रभु के पास में है, तो सारा अधिकार है तो अपन के पास है कितना, उसके पास तो जरूर होगा। Why we are failure in our ministry? क्यों कई बार ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारी जिंदगी में खड़े हो जाते हैं जिसका उत्तर खोजने के बाद भी कुछ आता नहीं। प्रभु के भक्तों से भी प्रार्थना कर हम परेशान हो गए, वो भी तुम्हारे लिए दुआ करके कहने लगे अब हमारी नहीं सुनता, ऐसा करो तुम खुद ही कर लिया करो, अब टेंशन मत दो हमको।
इसका मतलब टेंशन आपका नहीं, हमारा भी तो है। कई लोग पीछे पड़े रहते हैं, दुआ कर दीजिए, एक बार करते जोश के साथ, दूसरा बार करते, तीसरा बार करते, छठवें सातवें बार जोर कहाँ रहेगा आप ही बताओ, क्योंकि हमको खुद ही डिप्रेशन होने लगता है। पहले में नहीं सुना, दूसरे में नहीं सुना, सातवें आठवें में कहाँ सुन लेता है। तो वो तो है ना जगत के अंत तक हमारे साथ में, अधिकार दिया है ना। बात क्या है, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। अरे आपको दिया गया है, फिर हम क्या करें। तो प्रभु जी कहते हैं मेरे को दिया तो मैंने तुमको दे दिया। यदि प्रभु ने हमको दे ही दिया है तो होना चाहिए ना, अब नहीं है तो हम क्या करें। इसलिए तो सेमिनार है 3 दिन का। सो यीशु ने पास आकर के कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को, सब जाति के लोगों, कितनी जाति के लोगों को। तो प्रभु कोई एक समाज और एक चर्च और एक कलीसिया के लिए आएगा कि सारी दुनिया के लिए आएगा। स्वर्ग किसी विशेष संस्था और धर्म की बकौती है क्या, सबके लिए है ना। इसलिए हम सबको ये संदेश दे दें कि वे हम भी चलें और वो हमारे साथ भी चलें। ऐसा बोल करके हम मिलजुल करके उस अनंत जीवन की सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, आकर के उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाना। किसका चेला बनाना है अपने को, प्रभु का चेला बनाना। क्या बात के लिए चेला बनाना, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ झगड़ा हो जाता है कई बार, यीशु के नाम से दे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दे। ये भी स्पष्ट हो जाएगा इन समयों में, गंभीरता से सुनना। बपतिस्मा दो, और आगे क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें, हमारे पीछे बोलिए, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। अब एक बात बताइए, हम चले लोगों को सुना रहे और प्रभु ने आज्ञा दी है, तो कौन सी वाली दी है, अपने को क्या क्या मालूम है कि वो हम लोगों को बताएं। इसका बहुत मिस ट्रांसलेशन होते रहा है। नहीं, बोले प्रभु ने चेला बनाने की आज्ञा दी है, चेला बनाओ। बीड़ी वाला भी होगा तो बना लो, दारू वाला भी होगा तो बना लो, बीवी को पीटता होगा तो भी बना लो, आओ सबको यहाँ ले आओ। तो वो चेला किसका है मुझे नहीं आता समझ रहे बात आपके। चेला होना कैसा चाहिए, किसका चेला, क्या बात है चेला। हाउ वी कैन प्रूव दैट ही इज द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। उसकी कितनी सीढ़ियां हैं, उसके कितने आयाम हैं, उसको किन किन चरणों में चेला होने का दावा करना पड़ेगा। अच्छे से सुन लीजिए सर, अभी प्रभु को भीड़ भड़का में रुचि नहीं है। God is not interested in quantity, but He is interested in quality. गिदोन के साथ लड़ने में कितने लोगों की फौज निकली थी, किसी को याद है पुरानी कहानी। आजकल तो पुराना नियम पढ़ते नहीं, कई प्रचारक करते खबरदार पुराना नियम छुआ गोली मार दूंगा। हम लोगों को पुराने नियम की कहानी याद ही नहीं रहती। अरे गिदोन के साथ लड़ने के लिए कितने लोग चले थे, कोई तो याद करेगा। नहीं 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 नहीं, वो तो सेलेक्टेड थे भाई साहब। फौज निकली कितने की थी, 32,000 की 40,000। जी बोले 32,000 की भीड़, चाकू तलवार भाला लेके चले। हम नहीं बताते 32 थी कि 40 थी। आपको पहले में खोज लगी दोनों की कहानी। तो प्रभु जी कहते हैं इतनी बड़ी फौज के साथ में यदि दुश्मनों का खात्मा करूंगा तो मेरी तो वैल्यू कम हो जाएगी। बोले फौज ज्यादा थी इसलिए जीत गए। प्रभु ने कहा जो लोग डरपोक है ना उनको बोलो घर चले जाए, बीवी के साथ रहना और बाल बच्चों की सेवा करें, वे बिना काम के। तो सीधे 22,000 लोग चले। एक ही दिन में पूरा मैदान खाली बचे 10,000। प्रभु कहते हैं मेरे हिसाब से ये भी संख्या ज्यादा है।
तो गिदोन को कहा ऐसा करो, तो नदी के किनारे ले जाओ और बोला युद्ध में लड़ने से पहले थोड़ा पानी वगैरह पियाओ और किसी को बोलना नहीं। तो दो तरीके से लोग पानी पीने लगे। एक तरीके से ऐसे करके चुल्लू से पानी पीने लगे और दूसरे का हाथ वैसे मेला है जैसे कुत्ता चपड़ चपड़ करके पानी पीता है ना, वैसे पीने लगे। तो गिदोन को परमेश्वर ने कहा जो ऐसे मुंह में लेकर के हाथ को ना गिलास बना के पी रहे हैं उनकी गिनती अलग कर ले, 10,000 भी ज्यादा है। इसके बाद क्या देखा, आप मुंह से कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पीने वाले मात्र 300 की 350 लोग निकले। प्रभु कहते हैं ये 9,700 की भी छुट्टी दे दे, ये भी कोई काम के नहीं, इनको भी डरपोकों की लिस्ट में डाल दे। और बचे कितने? 300। प्रभु कहते हैं अब ये बिल्कुल ठीक ठाक चुने हुए मेरे दर्शन के हिसाब से। आपको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु एक बात याद रखिएगा, मेरे प्रभु को 32,000 की जरूरत नहीं, मेरे को 22,000 लोगों को अलग करना है, फिर 9,700 लोगों को भी अलग करना है। मुझे तो वो 300 लोग चाहिए जो मेरे लिए लड़े और मैं इनमें से होकर के इजरायली प्रजा के लिए रक्षा का काम करूं। तो यदि आप 32,000 में हैं तो थैंक यू, और यदि 22,000 में है तो 10,000 में प्रमोशन करवा लो, और यदि 10,000 में हो ना तो उसका भी अगला प्रमोशन है 300। नहीं तो पहली छटनी हो गई 22,000 की और फिर 7,000 9,700 की भी होने वाली है, फिर बचेंगे 3,000। तो आप भी थोड़ा सोच के रखिए हमारी क्वालिटी कहाँ होनी चाहिए। 22,000 भगोड़ों में, 10,000 छाटे जाने में, 9,700 में या 300 में। और प्रभु कलीसिया के हर एक सदस्य को 300 की गिनती में लाना चाहता है, जो क्वालिटी वाइज होकर के प्रभु के लिए तैयार हो जाए, कि उनको कंफर्म हो जाए कि जब प्रभु आएंगे तो हम तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, परंतु बहुतों को साथ लेके जाएंगे। कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे संगम बहुत को लेके डूबेंगे।